एवरीवन, डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं इस चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक में ही साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर फॉर्मूला, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आपको कोई ट्रायंगल दे रखी हो, ट्रायंगल किसी भी टाइप की हो सकती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, तो उसमें हम साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, साइन सी, ये सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं साइन फॉर्मूला। तो साइन फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो जैसे सपोज करो आपके पास ये वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी और ऐसे ही एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपके पास होगी। तो हम क्या लिख देंगे उसको, ये मैंने क्या बना दी यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ए बी एंड सी, हेयर ए बी एंड सी, ठीक है। ये आपके पास कितनी ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है। फर्स्ट है ये आपके पास एक्यूट एंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे जो एंगल होगा वो सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपके पास क्या होगा, राइट एंगल का होगा, बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे और जिनका सम कितना आएगा, 90 आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपके पास क्या होगा, मोर देन 90 होगा। सो हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम साइन फॉर्मूले की बात करते हैं। साइन फॉर्मूला कैसे आएगा, अब देखो साइन फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी साइन फॉर्मूला, कोस फॉर्मूला, ये सब हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब आपके पास क्या हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो यहाँ से अगर हम इस वाले को ऐसे लिख दूं, तो यहाँ से हम क्या डालेंगे, ए डी मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, ये आपका एंगल सी है। अब यहाँ देखो ए बी सी, अगर हम इन साइड्स को मेजर करें तो साइड्स को हम क्या लिखेंगे, ए के सामने वाली साइड को हमेशा क्या रखना है, ए, बी एंगल के सामने वाली साइड को क्या रखना है, हमेशा बी, एंड सी के सामने वाली साइड हमेशा क्या रहेगी, सी, ठीक है। सेम यहाँ पे ए के सामने वाली साइड क्या रहेगी, ए, बी के सामने वाली बी एंड सी के सामने वाली क्या हो जाएगी, सी। सेम यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी एंड सी सामने वाली सी, ठीक है। जिस भी एंगल के सामने जो साइड होगी हम उसी को स्मॉल ए बी सी में रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपके पास एंगल है। अब यहाँ देखो, अगर ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली ए बी सी, अगर हम यहाँ से देखें तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम की जगह पे साइन फॉर्मूला अगर लगा दे, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो किसके ऊपर बेस होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही बेस होती है। तो जब हम साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए डी, तो हम क्या रखेंगे, ए डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, जो इसकी बड़ी साइड है, बड़ी साइड कौन हो जाएगी, ए बी, इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो जिस भी परपेंडिकुलर के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा, यानी साइन हम क्या लिख सकते हैं इसको, बी। समझ में आया बच्चों। यहाँ से हम देखेंगे जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी, और जो हाइपोटेन्यूज है उसके साथ जो अटैच होगा वो आपके पास एंगल आएगा, मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन बी।
इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD डिवाइडेड बाई AC। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, आप देखो परपेंडिकुलर की सामने वाली साइड को हमने क्या माना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज माना है और उसके साथ एंगल कौन है, C। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन C, यानी हम AD बाई AB इज इक्वल टू साइन B भी लिख सकते हैं एंड AD डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू साइन C भी लिख सकते हैं। दोनों में से कौन सा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आपके पास जो AD है वो क्या आएगा, AB साइन B, ठीक है। और AB की जो लेंथ है वो क्या है, C, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, AD इज इक्वल टू C साइन B, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो AD डिवाइडेड बाई AC, अब AC की लेंथ क्या है, B, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे AD इज इक्वल टू AC साइन C। तो आपके पास AD क्या आएगा, AC की लेंथ कितनी है, B, तो क्या आ जाएगा आपके पास स्मॉल b साइन C। देख सकते हो कि नहीं, ऐसे ये हमने फर्स्ट फिगर से मान लिया। मान लो आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाए और आपको ABC यानी साइड्स की साइड में या एंगल में साइन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेम अगर आपके पास क्या आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ड्रा किया था, परपेंडिकुलर ड्रा किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर था वो B पॉइंट के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, मींस B पॉइंट और D पॉइंट दोनों ही कहाँ रहेंगे, सेम पॉइंट के ऊपर रहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे सेम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दूं, यानी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ किया है, AD डिवाइडेड बाई AD के सामने वाली साइड। अब देखो AD के सामने वाली साइड कौन है, AC है, तो हम क्या रख देंगे यहाँ से AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एंगल क्या आएगा यहाँ पे C। देन AD इज इक्वल टू AC की लेंथ क्या है यहाँ पे B, तो हम क्या रख सकते हैं इसको B साइन C, ठीक है। अगेन हम यहाँ से देखेंगे तो AD डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं इसको AB, क्योंकि जस्ट इसके सामने वाली साइड क्या है AB, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये साइन B, ठीक है। और AD इज इक्वल टू AB किसके बराबर है, यहाँ से देखोगे तो C के इक्वल है, यानी C साइन B है कि नहीं। अब यहाँ देखो जब आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल थी तब आपने साइन थीटा यानी साइन B साइन C कैलकुलेट किया, तब भी AD की वैल्यू क्या आई थी, C साइन B, और यहाँ से देखोगे तब भी AD की वैल्यू क्या है, B साइन C। अब जब हमने यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल को उठाया तब भी आपके पास AD क्या आया है, B साइन C, यानी B साइन C। अगेन जहाँ पे देखोगे AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C साइन B, तो यहाँ पे भी क्या था, C साइन B। तो बच्चों कोई भी ट्रायंगल ले लो, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। अब अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को उठाएंगे तब उसमें देखो क्या आएगा, यहाँ से मैं रिजल्ट लिख देती हूँ। AD इज इक्वल टू आया था क्या, B साइन C, और दूसरा आया था AD इज इक्वल टू C साइन B, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट हैं। अब अगर मेरे पास क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, तो हम क्या करेंगे, देखो अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मैंने सेम यहाँ पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और आपके पास ये पॉइंट क्या आ गया, D, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास ये वाले ट्रायंगल हो यानी ADB अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, देन हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे। साइन थीटा का तो सेम फॉर्मूला रहेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आपके पास वो क्या है, AD इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, AB, और AD बाई AB किसके बराबर होगा, साइन। परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल क्या होगा, जो आपके पास एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एंगल क्या रहेगा, B।
तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन बी। अब यहाँ देखो ए बी इज इक्वल टू क्या आया, ए बी साइन बी, एंड ए बी की जो लेंथ है वो क्या है, सी, एंड दिस इज ऑल्सो सी साइन बी। समझ आया। अब दूसरे में देखेंगे तो ये वाली एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये अंदर वाला एंगल क्या है इसका, सी। बट इस ट्रायंगल के सामने वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल का उल्टा रहेगा, यानी ये बाहर वाला इसका जो एक्सटीरियर एंगल आएगा, वो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे। अब देखो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, ये आपका क्या है, लीनियर पेयर कंप्लीट हो रहा है। यानी अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ से इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। और लीनियर पेयर के एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन में इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे एंगल सी एंड एंगल दिस दोनों का सम क्या मिलेगा आपको, 180 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल आप कैलकुलेट करोगे, मीन्स अगर हम एंगल 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, एंगल 180 माइनस एंगल ए, ठीक है, यानी एंगल 1। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस सी, यानी ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 180 माइनस सी। अब यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, AD बाई, अब परपेंडिकुलर कौन हो गया, AC इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन। अब देखो एंगल की जगह पे हम क्या रखेंगे, 180 माइनस सी। समझ आया बच्चों। अब यहाँ देखो हम किसको कैलकुलेट करने वाले हैं, AD। AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, B, और साइन 180 पे हमने पढ़ रखा है, साइन 180 पे क्या होगा, नो चेंज। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन सी। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। सो यहाँ से कैसी वैल्यू निकल के आएगी, पॉजिटिव। अब सबके रिजल्ट को कंबाइन करते हैं। पहले वाले से एक्यूट एंगल ट्रायंगल से हमने निकाला AD इज इक्वल टू बी साइन सी, यहाँ पे भी AD इज इक्वल टू बी साइन सी। अब है तो ये परपेंडिकुलर ही, तो हम दोनों के परपेंडिकुलर को अगर इक्वल रख दें तो क्या आएगा, देखो यहाँ से मैंने AD और AD की वैल्यू को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, देन क्या आया ये B साइन सी दैट इज इक्वल टू C साइन B, ठीक है। और अगर हम इनको रीअरेंज कर दें, मीन्स यहाँ पे अगर मैं साइन B डिवाइड कर दूँ और यहाँ पे अगर साइन C डिवाइड कर दूँ, देन दिस कैन बी रिटन एज B साइन B इज इक्वल टू C साइन C, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया, B बाई साइन B, मीन्स जो साइड है उसके साथ उसी का एंगल साइन B, साइड C साइन C। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि A बाई क्या आएगा, उसी का एंगल साइन A, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला आ गया, जो कि हम साइन फॉर्मूला यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लिख देते हैं एक बार, A बाई साइन A दैट इज इक्वल टू B बाई साइन B एंड दैट इज इक्वल टू C बाई साइन C, ठीक है। अगर ये सब इक्वल है देन मैं मान लेती हूँ कि ये किसके इक्वल है, K के इक्वल है। K कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, हो सकती है। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन K साइन A, एंड B इज इक्वल टू क्या आ गया, K साइन B, एंड C इज इक्वल टू क्या आ गया, K साइन C। अब हम इस वाले नोटेशन को कैसे रीड कर सकते हैं, हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपके पास साइड्स है, साइड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एंगल। यहाँ पे A साइड है, साइड को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया है, इन टर्म्स ऑफ एंगल। B साइड है, B साइड को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, इन टर्म्स ऑफ साइन के एंगल में, यानी साइड कैन बी रिटन एज इन टर्म ऑफ एंगल। सेम अगर हम यहाँ से कहें इस K को मैं इधर ले आऊं, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन A। अब मैंने क्या कह दिया, B बाई K दैट इज इक्वल टू साइन B, एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया C बाई K दैट इज इक्वल टू साइन C। अब इस वाले फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं
कि एंगल जो है, एंगल को हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ क्या कर रखा है, साइड को एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, और यहाँ पे एंगल को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, साइड की फॉर्म में। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट हम आगे तो क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। कई बार हमें एंगल दे रखा होता है तो हमें साइड्स की लेंथ पता करनी होती है, और कई बार हमें लेंथ गिवन होती है और हमें क्या पता करना होता है कि उसका एंगल क्या आएगा। ठीक है, तो इन सब का यूज करके आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास था साइन फॉर्मूला। आगे कोसाइन फॉर्मूला है, उसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। कोसाइन फॉर्मूला ये प्रूफ आपको खुद करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल मानी है, राइट एंगल ट्रायंगल मानी है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मानी है। यहाँ जैसे हमने साइन पुट किया है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यूज किया है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या निकाल के लाएंगे, यहाँ से कोसाइन फॉर्मूलेस निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपके पास कोस ए है तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। एंड अगर आपके पास कोस बी है तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। एंड अगर आपके पास कोस सी है देन क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोसाइन फॉर्मूला किसकी टर्म में, ट्रायंगल की साइड्स की टर्म में हमने इनको रिप्रेजेंट किया है। तो ये कोस ए। अब देखो लर्न कैसे करोगे, जब ए एंगल की बात होती है तो इसकी साइड के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे बी और सी का प्रोडक्ट होगा तो उसका हम डबल कर देंगे। कोस बी है तो देखो बी को हमने क्या कर रखा है, बी की साइड्स को स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रखा है। सेम यहाँ पे एंगल सी है तो सी के स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है। तो जिस भी एंगल को हम निकाल रहे हैं, यानी कोस ए, कोस बी, कोस सी, किसी को भी निकाल रहे हैं, तो हम उसी के सामने वाली साइड के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला था कोसाइन फॉर्मूला। तो बच्चों ये थे आपके साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।